क्यों अमेरिका स्केपगोट इंडिया को क्यों बना रहा है? व्हाई नॉट चाइना? चाइना के पास लेवरेज है। चाइना ने क्या बोला है कि देखिए हमारे पास रेयर अर्थ है, अब ज्यादा पंगा लोगे हमारे साथ, ना तो आपकी बैटरी बनेगी, ना तो आपकी ईवी बनेगी, ना तो आपकी चिप्स बनेगी, आपका पूरा टाइट फिज हो जाएगा। हर टाइम एक रेवोल्यूशन जब आता है तब स्क्यूड इकोनॉमिक्स हो जाता है। 4-5 लार्ज कंपनीज कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जो रेवोल्यूशन ला रहे हैं, वही बेनिफिट करते हैं, बाकी सब ट्रिकल डाउन हो जाता है। सारी आईपी अमेरिका के पास, हम लोग बैठे बैठे यहाँ पे केवल यूज ही कर रहे हैं उसको। तो नतीजा क्या हो सकता है? वी बिकम यूजर्स ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, यू हैव टू पे देम फॉर इट, एंड बिकॉज दे आर मोनोपोली सप्लायर्स ऑफ टेक टू अस, दे कैन निचोड़ो अस। पहली बार वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। 50 से 55% प्रॉफिट और कैश फ्लो दुनिया का एक कंट्री से आ रहा है। अमेरिका में 5 कंपनी है, ईच ऑफ देम इंडिविजुअली इज बिगर देन द इंडियन स्टॉक मार्केट। A normal person like me and lot of my viewers, हम लोगों के लिए महंगाई बढ़ जाएगी ना। Cost of living is rising every 6 to 7 years, double हो रहा है। Exactly. Right? And unfortunately salaries are not growing that fast. So what's happened over the last couple of years, and I think 2026 में ये और आगे बढ़ेगा, लोग लोन लेंगे to live the good life. I was looking at data कि buy now pay later वाला जो डेटा है उनका significant rise आया है this year on concert ticket buying। तो Gen Z इसीलिए लोन ले रहा है ताकि वह concert में जा पाए। आज के हमारे गेस्ट हैं सौरभ मुखर्जिया, फाउंडर ऑफ मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स टू एंटर 2026 इन अ वे कि मुझे पता है कि पैसे कहाँ बनने, कहाँ डूबने, या किस तरीके से सोचना है मेरे पैसे को लेके ताकि मैं बढ़ा सकता हूँ। That's all. That's my whole intention of this podcast. I want to understand what's going on in the world. कोशिश करेंगे। आपने काफी डिमांडिंग ब्रीफ है, have to say, राज शवानी को हेल्प करना है पैसे बनाने में। आई थिंक एट वन लेवल मुझे लग रहा है शायद मेरी कोई अहमियत नहीं है ऐसी चीज़ में, बट कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग एज वेल, बिकॉज होगा क्या, लुक आई मीन टू बी ऑनेस्ट, एक साल आगे क्या, कल सुबह क्या होगा कुछ पता नहीं हमको, राइट? कल सुबह क्या होगा पता नहीं, बट what we are able to do, right? And this was the interesting aspect of what I did with you when I did the first podcast a year ago, right? तब मैंने बोला कि ट्रम्प इंडिया की बैंड बजाएगा। I remember saying this to you in Jan 25, and when I told other people in Jan 25 कि ट्रम्प इंडिया की बैंड बजाएगा, लोगों ने बोला नहीं बॉस, ट्रम्प तो इंडिया का बेस्ट फ्रेंड होगा, हमारी तो दोस्ती यारी होगी, the two countries will rise to greater heights together. But somehow that didn't resonate with me, and therefore I made that काउंटर कंसेंसस कॉल कि ट्रम्प इंडिया की बैंड बजाएगा। सो आई ट्राई टू मेक अ फ्यू मोर काउंटर कंसेंसस कॉल्स टुडे। इसमें रिस्क क्या है कि ईयर हेंस आई लुक लाइक अ कंप्लीट फूल, बट आई थिंक उसके साथ मैंने समझौता काफ़ी छोटी उम्र में कर लिया, राइट? अगर जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करना है, यू हैव टू रन द रिस्क ऑफ लुकिंग लाइक अ कंप्लीट फूल, एंड वी नॉट गोना वरी टू मच अबाउट दैट। विल जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड डिफरेंटली फ्रॉम वॉट द कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इंडिया इज और द इंडियन इकोनॉमी इज। परफेक्ट, डन। तो tell me the first point. What's first thing जो हम सबको पता होनी चाहिए? So I'll break up my point of view for the year ahead into broadly 4 categories, right? And हर एक में हम कुछ 5 से 10 predictions tease out करने का कोशिश करेंगे। 4 categories? हाँ जी। तो पहला कैटेगरी होगा ट्रम्प एंड अमेरिका, राइट? ट्रम्प एंड अमेरिका हमारा पहला बड़ा कैटेगरी होगा, ठीक है, राइट? उसमें कुछ 5-10 प्रेडिक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा कैटेगरी होगा ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी, राइट? हमारे देश में क्या हो रहा है इकोनॉमी में, काफ़ी रिच सब्जेक्ट है, उससे 5-10 प्रेडिक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे तीसरा कैटेगरी स्पोर्ट्स बनाएंगे। स्पोर्ट्स नॉट जस्ट बिकॉज खेलकूद लोगों को पसंद है, बट आई थिंक स्पोर्ट्स इज अ वेरी गुड मिरर फॉर व्हाट्स हैपनिंग इन अ सोसाइटी, राइट? इंटरेस्टिंग। तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, बिकॉज समझ आती है स्पोर्ट्स, मुझे भी आती है, मेरे ख्याल से योर व्यूअर्स आर ऑल्सो क्लूड इन टू स्पोर्ट्स। दैट्स अ वेरी फर्टाइल एरिया। नाउ बिकॉज नॉट अ स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, मैं 5 से ज़्यादा प्रेडिक्शन डाल नहीं पाऊंगा, बट इट्स अ इंटरेस्टिंग एरिया। एंड लास्ट सब्जेक्ट, राइट, मेरे ख्याल से जो बहुत गर्म सब्जेक्ट बनेगा एज ईयर गोज ऑन, भी पोल्यूशन काफ़ी गर्म सब्जेक्ट है इंडिया में। वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट इन विंटर, एंड मेरे ख्याल से पोल्यूशन एंड पॉलिटिक्स का जो इंटरप्ले रहेगा वो काफ़ी तोड़फोड़ रहेगा। पोल्यूशन एंड पॉलिटिक्स जुड़ जाएगा, बिकॉज एज ऑलरेडी पोल्यूशन एंड पॉलिटिक्स थोड़ा सा करीबी का रिश्ता बन रहा है, इंटरवाइंड है। हाँ, इंटरट्वाइंड है। तो उसमें भी कुछ 4-5 प्रेडिक्शन निकालेंगे। होपफुली अगर ये सारा करें, आपके 26 प्रेडिक्शंस फॉर 2026 राज शवानी के लिए बन जाएंगे, राइट? तो शुरू करते हैं। और मैं बीच बीच में बहुत क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, वाई ज्यादा पूछूंगा, जितना ड्राइव करना ड्राइव कीजिए। आज आई विल गो डीपर इन दिस, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद आई थिंक जो अमेरिका में हो रहा है, राइट? सो आई थिंक टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन अमेरिका,
एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन अमेरिका बिकॉज वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है. एंड बाय द वे ये पहली बार है इतिहास में राज जहाँ पे एक देश दुनिया का मेजॉरिटी प्रॉफिट कमा के दे रहा है. पहली बार इन वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है. अमेरिका नाउ अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड कॉर्पोरेट कैश फ्लो, राइट. तो जाहिर है समझना इंपॉर्टेंट है. कितना परसेंट होगा वर्ल्ड का अभी 50 से 55% प्रॉफिट और कैश फ्लो दुनिया का एक कंट्री से आ रहा है, राइट. 70% मार्केट कैप, दुनिया का 70% मार्केट कैप. जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, हिंदुस्तान से 4% मार्केट कैप आता है दुनिया का, अमेरिका से 70. और जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, अमेरिका में 5 कंपनी हैं, ईच ऑफ देम इंडिविजुअली इज बिगर देन द इंडियन स्टॉक मार्केट, राइट. जैसे माइक्रोसॉफ्ट by itself is bigger than the Indian stock market. And just to put it further in context, India की stock market की profit compounding over 5, 10, 15, 20 years, कोई भी horizon ले लो, India की stock market की profit compounding आती है करीबन 5.5%, 5.5% in dollars. Microsoft compounds, remember Microsoft is bigger than the Indian market, Microsoft compounds profits at 17%. Right? तो इंडिया के मार्केट से बड़ा और तीन गुना फास्टर कंपाउंड करता है, राइट. सो विल कम बैक टू द इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट इन अ बिट, बट जस्ट टू फोकस बैक ऑन द क्या हो रहा है. मेरे ख्याल से 3 वेरी इंपॉर्टेंट पीपल टू अंडरस्टैंड इन अमेरिका. पीटर थील, राइट, उसका शागिर्द, उसका डिसाइपल जेडी वांस, और पीटर थील का गुरु रेने जेरार्ड, ठीक है. तो रेने जेरार्ड जी की देहांत हो गई, आई थिंक 2012. इज अ फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर हु वाज टीचिंग इन कैलिफोर्निया फॉर 30 years or so. He passed away in 2012. बट उनकी जो फिलोसफी है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है. वो फिलोसफी समझ सकते हैं आप और मैं पढ़ के, एंड उसका इम्पैक्ट थील पे और वांस पे एंड देयरफॉर ऑन अमेरिकन पॉलिटिक्स समझ सकते हैं. तो जेरार्ड की फिलोसफी, रेने जेरार्ड की फिलोसफी है समथिंग अराउंड मिमेटिक डिज़ायर. तो मिमेटिक डिज़ायर क्या बोलता है कि दुनिया में सब इंसान को मोटा मोटी सेम चीज़ें चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल, हम सबको बॉम्बे में अच्छा सा फ्लैट चाहिए, राइट. जैसे मानो पेडर रोड पे या ओल्ड माउंट रोड पे हमको आलीशान सा फ्लैट चाहिए. बिकॉज ऑल ऑफ अस वांट द सेम 5-10 थिंग्स, वी एंड अप फाइटिंग फॉर देम, राइट. सो इट्स कॉल्ड मिमेटिक डिजायर बिकॉज आवर डिजायर्स मिमिक ईच अदर. बहुत रेयर होगा कि राज शमानी विल वांट समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. बहुत रेयर होगा कि सौरभ मुखर्जी को ओरिजिनल डिजायर आए. सौरभ की डिजायर्स विल बी मोटा मोटी बाकी जो आबादी के डिजायर्स हैं. एंड एज अ रिजल्ट, बिकॉज वी ऑल वांट द सेम थिंग्स, वी fight for them, right? We see, we aspire, we desire. And once we desire the same things as other people, naturally inevitable है कि लड़ाई होगी, ठीक है. जो स्मार्ट लीडर होता है, एंड दिस वाज व्हाई जेरार्ड की किताब, जेरार्ड की सबसे अच्छी किताब, बहुत पावरफुल किताब, थिंग्स अननोन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. बहुत पावरफुल किताब है, थिंग्स अननोन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट. पूरा मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली किताब है, एंड फ्यू सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ इट, बट थिंग्स अननोन में पहली बार उन्होंने ये फिलोसफी समझाई. देयर आर सिंप्लीफाइड वर्जन्स. देयर इज अ बुक कॉल्ड वांटिंग, WANTING, वांटिंग, जहाँ पे जेरार्ड की फिलोसफी सिंप्लीफाइड है. एंड देयर आर इवन कॉमिक बुक वर्जन्स ऑफ जेरार्ड की फिलोसफी, सो दैट बच्चे भी समझ पाए. बट कोर फिलोसफीज हम सब जन सेम चीज़ चाहते हैं, बिकॉज सेम चीज़ चाहते हैं, वी गोना फाइट विद ईच अदर फॉर इट, राइट. वो कंपनी के अंदर हो, किसी स्पोर्ट्स स्कीम के अंदर हो, किसी सिटी के अंदर हो, किसी कंट्री के अंदर हो, और द वर्ल्ड एज अ होल, राइट. द फिलोसफी वर्क्स एट ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्रीगेशन. The guy who becomes the leader, the guy who calls the shots, is the guy who turns to the public and says, बॉस तुम लोग सब लड़ मर रहे हो, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे डिजायर्स मिमेटिक नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती है उस बंदे की, ओवर देयर, द डूड ओवर देयर, ही इज द स्केपगोट. अगर उसकी हम बलि चढ़ा दें, उसको हम सैक्रिफाइस कर दें, तो सब अच्छा हो जाएगा बॉस. तो उसको बस सूली पे चढ़ाना है, एवरीथिंग विल सॉर्ट इटसेल्फ आउट. नाउ इट्स ऑब्वियसली अ लाई, बट द सक्सेसफुल लीडर टेल्स दिस लाई विद सच कन्विक्शन एंड सच क्लैरिटी, एंड ऐसी स्टोरी बनाता है कि पब्लिक को लगता है ये तो सर जी ने ठीक बोला, ये एनिमी वो है, इसको, हाँ एनिमी वो है, उसको सूली पे चढ़ा देते हैं, हम एक दूसरे से फिर लड़ेंगे नहीं, दुनिया अच्छी हो जाएगी. सो वी दैट्स लिटरली इज कॉल्ड अ स्केपगोट, बिकॉज ये पहला स्केपगोट था जेरार्ड के कहने के मुताबिक. जीसस क्राइस्ट वाज द फर्स्ट स्केपगोट. तो जूस लड़ रहे थे एक दूसरे भी, जिन्होंने बोला, द किंग ऑफ जूस सेड, यार जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दो, क्रॉस पे चढ़ा दो, सब चंगा हो जाएगा. सो दे पुट हिम ऑन द क्रॉस एंड thus he became the scapegoat. एंड कॉर्पोरेट लाइफ में भी होता है, किसी कंपनी की शेयर प्राइस नीचे जा रही है, प्रॉफिट नीचे जा रही है, यार इस CEO इज द डूड, ही हैज टू बी सैक्ड, यार इफ यू जस्ट सैक हिम इट विल बी ऑल गुड.
या क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर रही, राइट, किसी को क्रिकेट खेलनी, टेस्ट क्रिकेट खेलनी नहीं, आई डोंट थिंक हमारे देश में किसी बंदे को, बट परफॉर्म नहीं कर रही यार, ज़रूर कोच की गलती होगी, ऑल वी नीड टू डू सैक द कोच, इट ऑल बी गुड, ठीक है. सो दैट्स हाउ एवरी सोसाइटी वर्क्स, राइट. सो एट अ पॉलिटिकल लेवल, Girard said politicians realized very early on, मानो 100 साल पहले, कि जब किसी भी कंट्री में लोग लड़ मर रहे हैं ना, फाइंड सम माइनॉरिटी कम्युनिटी, स्केपगोट देम, से इनकी वजह से आपके लाइफ में पंगा हो रहा है, उनको सूली पे चढ़ा दो, माइनॉरिटी कम्युनिटी को. जस्ट थिंक ऑफ हिटलर एंड व्हाट ही डिड टू द जूस. इनको सूली पे चढ़ा दो एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड, राइट. तो ये जिरार्ड की फिलॉसफी है. पीटर थील डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, राइट. उसकी किताबों में उसने बोला है, पब्लिकली बोला है. एंड जेडी वांस इन टर्न डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीटर थील. ये जो सोच है मिमेटिक डिजायर का और द स्केपगोट का, ये मेरे ख्याल से यूएस गवर्नमेंट के, जो रूलिंग गवर्नमेंट है अमेरिका, इसके जहन में पूरी गड़ी हुई है. तो उनका स्केपगोट है इंडियन कम्युनिटी, राइट. उनका स्केपगोट है इंडियन कम्युनिटी, बोथ इन द सेंस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी व्हिच लिव्स इन अमेरिका एंड मेरे ख्याल से इंडिया एज अ कंट्री. ये किसकी थॉट प्रोसेस, राइट. सो अब तक जिरार्ड दिया, राइट. नाउ ऑल आई नीड टू डू इज टेल यू कि अगर ये सोच पीटर थील इज इन्फ्लुएंशियल मैन इन अमेरिका, जेडी वांस इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड दे आर डिसाइपल्स ऑफ जिरार्ड. तो अगर वो डिसाइपल्स ऑफ जिरार्ड है तो मिमेटिक डिजायर और मिमेटिक फिलॉसफी उनके जहन में गड़ी हुई है. अब इतना ही हमको आइडेंटिफाई करना है कि इस फिलॉसफी के मुताबिक उन्होंने किसको स्केपगोट बनाना है, राइट. बनाना तो है स्केपगोट, क्योंकि इतना सब पढ़े लिखे हैं, इतना सब बोला है जिरार्ड के बारे में. मेरे ख्याल से माई हाइपोथेसिस ओवर द लास्ट ईयर ऑफ वॉचिंग ट्रम्प एंड द रिपब्लिकन्स डू देयर थिंग इज, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इंडियन कम्युनिटी को स्केपगोट बनाते हैं, राइट. Because you want the scapegoat to be someone who's highly visible and successful, but politically weak. ठीक है, हमारी कम्युनिटी जो यूएस में, and you could argue generally India as a country, and specifically the Indian immigrant diaspora in America, very successful, the most successful immigrant community in America, the richest, best qualified, high profile CEOs, बहुत well known story है, but politically हम लोग irrelevant है. Right? African Americans are not irrelevant. Hispanics are not irrelevant. In fact, African Americans plus Hispanics are almost half the American voter base. तो उनके पीछे तो पड़ना खतरे से खाली नहीं है. Whereas Indians के पीछे पड़ो, क्या कर लेंगे? बैलेट बॉक्स में कोई उनकी औकात तो है नहीं अमेरिका में. तो इनको हर हफ्ते 1-2 बार लाफा मारा करो. इससे क्या होगा? आपकी राइट विंग वोटर बेस बोलेगी मज़ा आ गया मालिक, आपने दिखा दिया इन लोगों को इनकी औकात क्या है. और आप and with low cost to yourself as a political leader, you just humiliate this community once or twice a week. आप कोई भी मुद्दा निकाल लो, H1B का मुद्दा छेड़ दो, कुछ साइड में कमेंट कर दो कि ये लोग बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ से, जॉब ले लेते हैं हमारी, फ्री ट्रेड नेगोशिएशन में इनको थोड़ा ह्यूमिलिएट कर दो, मीडिया में लीक कर दो कि उनके बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हम उनसे मिलते भी नहीं हैं, राइट. एंड इट्स ईजी वोट्स, easy opinion polls में popularity rankings, and important thing 2026 में मिड टर्म पोल्स अमेरिका में, आई थिंक नवंबर में मिड टर्म पोल्स है. मेरे ख्याल से एज वी गो टुवर्ड्स द मिड टर्म पोल्स, इंडियन कम्युनिटी की ऑस्ट्रासाइजेशन और इंडिया की, I know they're two separate aspects, but I think the people in power in America are seeing them as two separate constituencies joined at the hip. India as a country and the Indian community as in America, and both I think are source of easy popularity and votes for the right wing folks over there, right? So leaving aside जो आपके हमारे US में जो दोस्त रिश्तेदार हैं उनको जो झेलना पड़ेगा, leaving that aside, I think if the right wins in the midterms, right? At the moment, the hope that many Indians have is कि Republicans के दांत खट्टे होंगे midterm polls में. And therefore they're saying, law and order will return to America, sanity will return, and we are betting on America in the long run. That's what many of the diaspora folks are saying over there. But अगर वैसा नहीं हुआ, अगर midterms में the Republicans win big, right? And my hunch is they will ramp up the ostracization of our community in going into the midterms. If they win big, then I think a lot of our friends and relatives, and more generally the liberal elite in America, वो US छोड़ के दूसरी जगह जाने का प्रयास करेगी, right? Because they'll see a नया paradigm
अच्छे से इस्टेब्लिश हो रहा है, हमारी यहाँ पे और जगह ना रही, राइट। सो पहला मेरा कॉल है कि ऑस्ट्रेसाइजेशन बढ़ेगा हम जैसे लोगों का, हमारी कम्युनिटी का यूएस में, इंडिया का, राइट, इंडिया का एंड इंडियन कम्युनिटी का ऑस्ट्रेसाइजेशन बढ़ेगा। लिंक टू दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमारे इंडियन नज़रिए से सक्सेसफुल FTA साइन करना मुश्किल रहेगा, राइट। बट लिंक टू दैट इज़ माई कॉल दैट इफ़ द रिपब्लिकन्स विन the midterms, they do well in the midterms, I think 2026 के एंड तक, 27 की शुरुआत में, a lot of the top talent, the Indian talent will seek other homes. उसमें एक opportunity है. Hopefully our country, India itself, will be able to attract some of the brightest minds. But I think the Europeans, even the Chinese, will say यार आप हमारे पास आओ, हम आपको नई जगह देते हैं. But ये you wanted to talk on this point more? नहीं, you go on. तो क्यों अमेरिका स्केपगोट इंडिया को क्यों बना रहा है? व्हाई नॉट चाइना? चाइना इज मच बिगर. हाँ जी, चाइना के पास लेवरेज है. चाइना ने क्या बोला है कि देखियो हमारे पास रेयर अर्थ है, अब ज़्यादा पंगा लोगे हमारे साथ, आपका रेयर अर्थ हम काट देंगे. रेयर अर्थ हम काट देंगे, ना तो आपकी बैटरी बनेगी, इलेक्ट्रिक बैटरी बनेगी, ना तो आपकी EV बनेगी, ना तो आपकी चिप्स बनेगी, आपका पूरा टाइट फिस हो जाएगा, राइट. चाइना ने काफ़ी ब्लंटली समवेयर अराउंड जुलाई अगस्त, चाइना बेसिकली टोल्ड द अमेरिकन्स ज़्यादा पंगा मत लो, बियॉन्ड द पॉइंट, तुम्हारा रेयर अर्थ हम काट देंगे. हमारे पास वैसा कुछ लेवरेज नहीं है, अस एज अ कंट्री. एंड इफ़ यू गोइंग बैक अगेन टू द इंडियन कम्युनिटी इन अमेरिका, यू नोटिस पूरा मुंह बंद है, कोई चूँ आवाज़ नहीं निकल रही. एज वी गेट ऑल ऑफ दिस इन्वेक्टिव्स, कलर्ड इन्वेक्टिव कमिंग फ्रॉम पावरफुल पीपल इन अमेरिका, हमारी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी अमेरिका में चूँ आवाज़ तक नहीं कर रही. इनफैक्ट बैक होम शशि थरूर ऑफ द वर्ल्ड हैव रिटन कि क्या हो रहा है बॉस, तुम लोग अमेरिका में बैठे हो, इंडियंस ऑफ हाई स्टैचर हो, ग्रेट वेल्थ हो, पावरफुल ओहदे में हो, आवाज़ क्यों नहीं कर रहे? एंड नेचुरली दे आर नॉट मेकिंग एनी आवाज़ बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि सबसे पहले उन्हें काट दिया. हाँ जी, उन्हें काट दिया जाएगा, विच विल सर्व द स्केपगोट वाला पर्पस टू द टी, राइट. तो बहुत क्लेवरली सोचा है मेरे ख्याल से. एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड बाय सेइंग आप पीटर थील पे नज़र रखो. ही इज़ अ की इन्फ्लुएंसर हियर. लो प्रोफाइल है, पर्दे के पीछे है, बहुत दिमाग है इस इंसान में. अगर किसी को जानना है थील का दिमाग कितना सॉलिड है, 0 to 1 पढ़े वो. 0 to 1 इज़ एन आउटस्टैंडिंग बुक. एंड थील इज़ अ स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ एनॉर्मस कैपेबिलिटी. पालांटीर बाय द वे उसकी कंपनी, वो तो स्टॉक रॉकेट करके निकल गया है. अनफॉर्चुनेटली हम ग्लोबल कंपाउंडर्स में पालांटीर ले नहीं पाए. बट थील इज़ स्पेशल, थील इज़ द थिंकर, एंड आई थिंक वी आर अनफॉर्चुनेटली द टारगेट्स. आवर कम्युनिटी इज़ द टारगेट in America. But coming back to predictions, I think leaving aside ostracization, free trade agreement, I think इसका दूसरा एक पहलू है. I think China can also see that we are cornered as a community and as a kind of country. Right? China can see उनके पास रेयर अर्थ है, तो उनके साथ beyond a point पंगा लेना मुश्किल है. अमेरिका के लिए मुश्किल है. चाइना कैन सी यार इनके पास तो कुछ है नहीं, इनके पास आबादी है, बट AI के दौर पे आबादी की तो ज़रूरत नहीं है, राइट. बिफोर AI केम अलॉन्ग, हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल वाज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट विद AI चाइना इज रियलाइजिंग इनके पास तो कोई ताश के पत्ते हैं नहीं. सो मेरा जो सोच है कि 2026 में चाइना भी कोई फ़ायदा उठाएगा. वो कैसे उठाएगा मैं समझ नहीं पा रहा. वो कुछ पंगा करेगा बॉर्डर में, या कुछ ट्रेड डील में हमारे साथ दबाएगा, या रेयर अर्थ में दबाता रहेगा. चाइना विल ऑल्सो से यार हमको भी कुछ इसका फ़ायदा उठाना है. यू विल नोटिस दैट एवरी 2-3 वीक्स चाइना विल डू समथिंग विच विल बी अ नज इन द रिब्स. तो 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने एक नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश के लेडी को वीज़ा नहीं दिया, राइट, बिकॉज दे क्लेम टू सम ऑफ आवर स्टेट्स. फिर मच लाइक ट्रम्प, चाइना इज ऑल्सो सेइंग हमने बॉस ब्रोकर किया ऑपरेशन सिंदूर वाला पीस, हमने ब्रोकर किया. अब तो ट्रम्प बोल रहा था, अब चाइना बोल रहा है हम भी ब्रोकर कर रहे थे, राइट. तो मुझे लग रहा है ये लोग ये रिब्स में नज करके देख रहे हैं कि हमारे पास क्या कमबैक करने की एबिलिटी है. एंड इफ दे रियलाइज दैट मच एज द अमेरिकन्स हैव रियलाइज, इफ दे रियलाइज हमारे पास पत्ते नहीं हैं, they will also do something to benefit लेने की कोशिश हाँ जी, benefit लेने की कोशिश करेंगे. because as we have all realized it's a dog eat dog world now. कोई ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट तो रही नहीं. हर देश अपना ट्रेड एग्रीमेंट फोड़ने की कोशिश कर रहा है, हर देश अपना मसल दिखाने की कोशिश कर रहा है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो अमेरिका हमारे साथ सलूक कर रहा है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया देख रही है.
and the Chinese I don't think have any love lost for us, and therefore कुछ ना कुछ तो करेंगे 26 में अपना पलड़ा भारी करने के लिए. फर्स्ट इनसाइट इज अमेरिका इंडियन कम्युनिटी को ज़्यादा टारगेट करेगा. सेकेंड इनसाइट इज प्रेडिक्शन इज कि चाइना इस चीज़ को एडवांटेज लेके आगे. हाँ जी. और इसके साथ साथ तीसरा इंसाइट है कि FTA जो हम नेगोशिएट करने का प्रयास कर रहे हैं अमेरिका के साथ, वो FTA तभी साइन होगा जब अमेरिका को लगेगा उन्होंने हमको अच्छे से निचोड़ा है. राइट. हम लोग सोच रहे हैं कि यार हम अच्छा FTA साइन करेंगे जो फेयर होगा, हमको भी कुछ मिलेगा, उनको भी कुछ मिलेगा. राइट. बट इफ आई लुक एट इट फ्रॉम देयर लीडरशिप्स पर्सपेक्टिव, दे आर सेइंग हमारे देश को, हमको तो बस पॉपुलैरिटी चाहिए. It's not as signing a great FTA where America will change the fortunes of the American economy. But हमारे लिए बहुत अच्छी source of populist votes है. It plays really well with the white electorate. कि हम Indians को निचोड़ रहे हैं. Right? And अगर हम sign कर दें and if they sign an agreement with us and our press exalts and our leadership exalts, they're saying हमारे को क्या फ़ायदा उससे. Right? So financially उनको कुछ आता है नहीं. It's an easy source of popularity and votes for them. So ये काफ़ी tragic हो गया है ये जो खेल चल रहा है. But my reading is they will not sign the FTA until they believe they got a deal which they can jump up and down and show their electorate. देखो कैसे दिखाया हमने उनको, सबक सिखाया. Right? Because that's what it's now become. It's not less about हम $1-2 billion $5 billion कुछ कमा लेंगे. It's irrelevant for them. It's about हम कैसे अपने इलेक्टोरेट को दिखाएं कि हमने उनको अपनी जगह दिखा दी है. राइट. एंड दिस एस्पेक्ट आई अगेन स्ट्रेस टू अंडरस्टैंड हाउ दिस होल पॉलिटिकल फिलोसफी वर्क्स. पीटर थील पढ़िए, मोर इम्पोर्टेंटली रेने जिरार्ड पढ़िए, एंड थिंग्स अननोन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड पढ़िए. राइट. फिर इसको आगे बढ़ाते हैं. अगर ये सब चीज़ें हम बैठ के 2026 में राज आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, तो दुनिया भर के प्राइवेट इक्विटी फंड्स को तो जो मैं बोल रहा हूँ उसका 10x बेहतर पता होगा. राइट. सो उनका ऑफिस में आके बॉम्बे में एक ही काम होगा, माल बेचो, सेल योर स्टेक्स इन इंडिया एंड टेक मनी आउट ऑफ द कंट्री. वैल्यूएशंस इन आवर कंट्री आर रिच. वैल्यूएशंस आर रिच. 30, 40, 50 टाइम्स की पी फॉरवर्ड पी मिल रही है. तो विदेशी पी बोलेगा यार वैसे ही. बाय द वे 85% ऑफ पी एंड VC मनी इन इंडिया इज फॉरेन मनी, प्राइमरीली अमेरिकन मनी. सो जब माल बेचने की बात आती है IPO पे, ज़्यादातर पैसा विदेशियों का है. हमारे हिंदुस्तानियों का ज़्यादा IPO में बेचने वाला डील है नहीं. सो द फॉरेन PE हाउसेस विल कीप फ्लॉगिंग स्टेक्स एट IPO या पोस्ट लिस्टिंग एंड कीप टेकिंग मनी आउट ऑफ द कंट्री. नाउ इफ द फॉरेन PEs आर डूइंग दिस एवरी डे, आप प्रमोटर्स विल से यार मैं क्यों बैठा हूँ. सो हमारी प्रमोटर आबादी भी रिच वैल्यूएशन में माल ऑलरेडी 2025 में की है, 26 में बरकरार रखेंगे स्टोरी को. तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो बराबर था इंडिया का. राइट. जब से मैं पैदा हुआ हूँ करंट अकाउंट डेफिसिट है, बिकॉज फॉर एग्जांपल द माइक वी आर यूजिंग फॉर दिस पॉडकास्ट, योर ऑन माई फोन्स. राइट. मच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड द पॉडकास्ट, सब कुछ इम्पोर्टेड है. राइट. तो करंट अकाउंट डेफिसिट ईजी टू अंडरस्टैंड है. हिस्टोरिकली हमारे पास कैपिटल अकाउंट सरप्लस होती थी. विदेशी लोग हमारे देश में पैसा डालते थे, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंस हो जाती थी. अब करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, कैपिटल अकाउंट भी डेफिसिट में है, बिकॉज विदेशी एंड इंडियन प्रमोटर आर टेकिंग मनी आउट. द विदेशी PE इज सेंडिंग द मनी बैक टू देयर फंड्स इन न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, एंड द इंडियन प्रमोटर्स आर टेकिंग द मनी आउट टू सेट अप फैमिली ऑफिसेज इन दुबई और सिंगापुर. राइट. तो एज द सो मेरा नेक्स्ट प्रेडिक्शन है फॉरेन PE एंड इंडियन प्रमोटर्स कैरी ऑन सेलिंग. ओके. उससे लॉजिकल और एक प्रेडिक्शन फ्लो करता है कि रुपी नीचे गिरता रहेगा. राइट. जब तक हम FTA साइन नहीं करेंगे रुपी गिरता रहेगा. FTA एज आई सेड मेरे को लग रहा है वो लोग साइन नहीं करेंगे अमेरिकन लोग FTA जब तक उनको लगता है कि चीप पॉपुलैरिटी मिल सकती है. उनकी मिड टर्म्स आ रही हैं, चीप पॉपुलैरिटी कमाने का अच्छा मौका. सो लॉजिकल लग रहा है मुझे कि रुपी नीचे 100 की तरफ भागेगा. अब 2026 में 100 आएगा या 27 में आएगा मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट लग रहा है नीचे जाना लॉजिकल बैठता है. राइट. एंड अगर इसका पॉजिटिव निकालना चाहे तो दुबई एंड सिंगापुर उतना ही हमारे लिए फ्रीक्वेंट विजिट्स बन जाएंगे जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर है. राइट. बिकॉज दुबई सिंगापुर में इतनी भारी इंडियन आबादी बैठेगी, प्रमोटर्स के फैमिली ऑफिसेस बैठेंगे कि मुझ जैसे इंसान को अभी ऑलरेडी प्रेशर आता है हर हफ्ते जाने का. मैं थोड़ा लेजी हूँ इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ. महीने में एक बार जाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सुबह उठ के जाओ,
दुबई या सिंगापुर फिर शाम को आओ, आई एम ऑल्सो गेटिंग ओल्ड, बट इतने रफ्तार से बड़ा पैसा जा रहा है इन दोनों शहर कि बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर जितना ही इंडियन सिटी है, दुबई, सिंगापुर उतना ही इंडियन सिटी बन जाएगा, राइट? मेरे ख्याल से आपके भी काफ़ी इंक्रीजिंगली पॉडकास्ट गेस्ट्स इन सिटीज़ में बेस्ड होंगे, राइट? एंड इन अ वे बोथ ऑफ दीज जोग्राफीज, राइट, जो यूएई के रूलर्स हैं और जो सिंगापुर के रूलर्स हैं, उनको समझ आ रहा है, राइट? देर ऑल्सो स्मार्ट पीपल, दे आर रियलाइजिंग कि रिच इंडियंस को रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए, सेफ बैंकिंग सिस्टम चाहिए, एंड दे आर सेइंग यार पढ़े लिखे स्मार्ट वेल्थी पीपल है, इनको वेलकम करो. एंड आई थिंक बोथ सिंगापुर एंड दुबई, स्पेशली दुबई, पूरा रेड कारपेट जो रोल आउट किए हैं, इट्स गुड टू सी एट अ टाइम व्हेन वी आर डिस्कसिंग किस प्रकार से अमेरिका सलूक कर रहा है हमारे देश के साथ. इट्स गुड टू सी हाउ द दुबई रूलर्स आर वेरी स्मार्टली, दुबई एंड अबू धाबी are rolling out UAE, they're rolling out the red carpet for us, and increasingly even startup founders I'm seeing in India जो billionaires नहीं है, शायद $1-2-5 million वाले लोग हैं, वो भी अब वहाँ पे रह के दुबई या अबू धाबी में रह के अपना इंडिया में बिजनेस चला रहे हैं, राइट? अब इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, जितनी रुपये कमज़ोर होगी उतना हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा. नॉट जस्ट आईटी वाले एक्सपोर्टर्स, बट आई थिंक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्टर्स का भी फ़ायदा होगा, गिवन दैट अमेरिका ने 50% का टैरिफ ठोक के रखा है ऑन टेक्सटाइल्स, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी. आई थिंक अ वीकर रुपी विल हेल्प इंडियन मैन्युफैक्चरर्स मेक हेडवे इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो इंडिया आई थिंक मिडल ईस्ट के कुछ देशों के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूरोप के साथ FTA बना रहा है. तो लाइट इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स, ऑटो एंसिलरीज, पंप्स, एयर कंप्रेसर्स, इस प्रकार की चीज़ें आई थिंक विद अ चीपर रुपी विल डू वेल. आई थिंक even IT services, and we'll come to, I think there's a new type of gig job which will come to India, I think, over the next 2-3 years, where the Indian gig worker will be based in India, but वो पूरी दुनिया के लिए गिग कर रहा होगा. तो वैसे इंसान के लिए चीपर रुपी इज़ अ गुड थिंग, because it will make him more competitive, will make her more competitive in the global gig market, and जो हर एक डॉलर वो कमाएगा या कमाएगी ग्लोबल गिग मार्केट में, विल गिव देम मोर रुपीज़. सो ये रीबैलेंसिंग जो इंडियन इकोनॉमी का होगा फ्रॉम अ करेंसी विच वाज आर्ग्यूबली ओवर वैल्यूड टिल अ ईयर अगो, आई थिंक 80-85 आई थिंक रुपी वाज ओवर वैल्यूड, टू से रुपी एट क्लोजर टू 100, the rupee will be fairly valued. Exporters, whether it's large IT companies or agriculture, exports and कुछ भी, like from top to bottom. हाँ, और गिग वर्कर जो आई थिंक ये गिग वर्कर वाला पीस आई थिंक विल बिकम अ बिग डील, विल डिस्कस इट लेटर ऑन. जो इंडिविजुअल गिग वर्कर होगा, जो मानो मुलुंड या मलाड या कोरामंगला में बैठ के पूरी दुनिया में गिग कर रहा है, उसके लिए अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा कि हमारी करेंसी सस्ती है, कॉम्पिटिटिव है, एंड विल कम बैक टू दैट. बट हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी. महंगाई बढ़ेगी, बट महंगाई इन अ वे, so you think about it, right? If the rupee is overvalued, then the foreign goods are cheaper than they should be, and the domestic industry suffers because they can't compete with it's hard for domestic industry to compete with China. But an overvalued rupee exacerbates the problem. As it is, Chinese stuff is super competitive. उसके ऊपर currency overvalued और सस्ती हो जाती है. So there's no way on God's earth you can make a phone in India to compete with a Chinese phone without PLI. अब PLI आप कितना बांटोगे बॉस? बियॉन्ड अ पॉइंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भारत सरकार के पास पैसे फाइनाइट है, तो यू कांट बिल्ड एन इकोनॉमी ऑन द बैक ऑफ PLI.